अब ना जैसी देखो, अभी जैसी हमने पुल पार करा था, पुल पार करते ही हमें मिल गई है एक ये जगह। यहाँ पे रख दिया है सामान और खाएंगे अभी भाई मैगी और ये सब। कम से कम 1 घंटा तो बैठूंगा ही यहाँ। अब यहाँ पे खाएंगे हम मैगी, और अगर 2-4 कुछ और खाने का मन हुआ तो वो भी खा लेंगे। कम से कम 1 घंटा तो भाई मैं यहाँ बैठूंगा ही बैठूंगा। इतना सफ़र करके आए हैं, थकावट उतारेंगे और फिर आगे की चढ़ाई। मेन तो भाई, मेन तो अब है, अभी तो पीछे करके आए हैं थोड़ी है इतना, उसमें तो फिर भी ढलान है, ऐसे ऐसे रोड है। अब ये हाँ, अब सीधा बस यूँ ही मिल गया। तो थोड़ा सांस लेते हैं, खाना खाते हैं बढ़िया, फिर चलते हैं आगे। और जुकाम वाली सेंसेशन तो भाई शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे ना फ़ोन लगा रखा था चार्जिंग पे, फ़ोन का चार्जर ले लिया। जहाँ जहाँ मौका लगेगा भाई फ़ोन को चार्ज करते रहेंगे। और अपन ने भाई खाना पीना सब खा लिया है और यहाँ से चलने की तैयारी है। तो फटाफट निकलते हैं, फिर आगे कुछ कुछ नज़ारे दिखेंगे तो दिखाता रहूँगा। नाश्ता करने के बाद अब हम निकल चुके हैं भाई अपने आगे के सफ़र पे, मंजिल की ओर। तो अभी बस थोड़ा हम खड़े हैं और भाई कितने सारे लोग देखो, यहाँ देखो भाई पत्थर पे हैं। और दिखाता हूँ, अभी आगे वाले कैमरे से दिखाता हूँ। तो भाई देखना कितने सारे लोग वहाँ बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। और नीचे भाई, नीचे अपने भाइयों के हाथ पे चल रहा है जय बब्बा की सीन चल रहा है वहाँ पे। और भाई मंजिल है वहाँ। अब थोड़ा थोड़ा बादल खुल चुका है, बट जो ग्लेशियर है ना अभी भी नहीं दिख रहे हैं। और वहाँ से जा रहा है भाई हेलीकॉप्टर, और यहाँ पे है भाई कुछ ऐसा नज़ारा। तो बस ज़्यादा नहीं, बस वहीं से यहीं तक ही आए हैं चलते हुए। तो अब चलो भाई, निकल चुके हैं अपने 2 बंदे निकल चुके हैं। मैं भी चलता हूँ अब धीरे धीरे। अब तो लग रहा है अब सीधा केदारनाथ ही रुकेंगे। अभी जस्ट एक चीज़ हुई भाई, इतना हम नॉन स्टॉप चलते चलते आधे रास्ते तक आ गए, तब कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही खाना खा करके हम चले हैं ना भाई, आपको बस मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा क्या सीन है भाई। सांस फूल गई। और अभी तो ये देखो इतना और जाना है, यहाँ से तो प्रॉपर ऊपर ऊपर का ही रास्ता है। ट्रेलर था वो जो पीछे था, फिल्म तो अभी अब बाकी है। तो अभी जस्ट मैंने मोड़ लिया है यहाँ से, और देखो अब आप देख सकते हैं भाई इतना ही खड़ी चढ़ाई है, और ऐसी इतनी ही हर एक लिंचोली पे भाई इतनी ही चढ़ाई है। यहाँ पे एक बड़ी लिंचोली है और एक छोटी है। तो ये जो है ये छोटी लिंचोली है ना, ये वाली। हाँ ये छोटी है, इसके बाद एक बड़ी लिंचोली और आएगी। मैं तो यही गैस करता हूँ कि लिंचोली इसी को बोलते हैं जो ये लूप बनाते हुए ऊपर तक जा रहे हैं। यही मेरे को लगता है, इसको लिंचोली बोलते हैं। बाकी गाइस आप बता सकते हो यार कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअली में जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही बोल रहे हैं या इसको कुछ और बोलते हैं। आप मेरे आगे देखो, देख सकते हैं कितने बुज़ुर्ग अंकल चल रहे हैं। तो भाई मेरा ना सिंपल सा मैसेज यही है कि भाई बहाना है एक घोड़ा। हाँ एक्चुअली में घोड़ा एक बहाना है भाई, करने को तो भाई किसी भी उम्र में कर लोगे अंदर अगर इच्छा हो तो। ऊपर से पानी पता लग रहा है ना, ऊपर से हाँ, पानी आ रहा है। हाँ अब देखिए दोनों तरफ से पानी आ रहा है। हाँ, अगर ज्यादा तेज बारिश हुई तो ये बीच वाला भी खा जाएगा। और हाँ, वहाँ घर बंदों ने बना रखा है। हाँ तब क्या कर सकते हैं, सब उनके हाथ में। और हम देखो उतने से अभी हम काफ़ी आ चुके हैं ऊपर तक, अभी तो और चलते हुए जाना है। तो अभी मैं एक पॉइंट पे खड़ा था, वहाँ पे देखो भाई बारिश होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। पहाड़ों में से निकल रहे बादल, और ये देखो कुछ बादल बन रहे हैं भाई यहाँ और कुछ वहाँ। और फिर मौसम देखो, ये पहले पीछे भी धूप थी
बट अब पूरा बादल हो चुका है और अभी बस हल्का यही वाला जो पैच है यही है जो है खुला हुआ है। और इस पैच मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ओए इस पैच पे एक चीज़ नोटिस कर देख, फेस बना हुआ है ये ऊपर वाला है ना, ये देख। हाँ किसी जानवर का फेस बना हुआ है, डॉग ऐसे करके ड्रैगन टाइप। नीचे सर कर। हाँ ये दो कान निकले हुए हाँ डॉग का फेस। अब हाँ तेरी वाली जो थी। हाँ। हम देखो कितनी ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे एक और वाटरफॉल है और यहाँ पे ना बादल फटा था तो ऊपर से ना एक पत्थर बिल्कुल ये दीवार को तोड़ते तोड़ते नीचे आके यहाँ अटका है आके, ये जो आप देख रहे हैं ना, चल रहे हैं। और भाई प्यास लग गई है ज़बरदस्त वाली, तो एक लस्सी और पकड़ ली थी, सिप सिप मारते मारते चलेंगे और सफ़र का आनंद लेंगे। तो लास्ट ईयर से मैं अब ये वाली जगह देख रहा हूँ भाई, अब और खुल चुकी है ये भाई। यहाँ से ना नीचे जंगल वाला रास्ता है, मैं इस रास्ते से हाँ 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 समझ गया समझ गया। वो पूरा वो जंगल वाला जो शॉर्टकट है ना वो चला गया और मतलब और ज़्यादा बड़ी हो गई ये जगह, पहले नहीं थी। ये वाला जो पार्ट है ना ये अच्छा था, ये वो वाला पहले से लैंडस्लाइड था बट ये नया फिर लैंडस्लाइड हुआ है। हाँ और वो ऊपर भी मैं ऊपर अभी वहाँ पे भी पास में भी जाके दिखा दूंगा, वहाँ से वो भी जगह और चौड़ी हो गई है। एक क्लाउड बर्स्ट ऊपर भी हुआ था ना, तो ये वही होएगा, तो ऊपर चल के दिखाता हूँ। तो अभी देखो यहाँ से ना चलते हुए ऊपर जाना है वहाँ पे, और साइड में वही नज़ारा जो भी आपको दिखा चुका हूँ। और हमें वहाँ भाई वो जो आश्रम है ना ये ऊपर, उससे ऊपर जाना है और चल रहे हैं धीरे धीरे अपनी स्पीड में। जब से चले हैं बस भाई चलते ही जा रहे हैं, रुकेंगे तो अब कदम ये लग रहा है ऊपर जाके ही। तो एक पॉइंट यही है जहाँ से हमें ऊपर जाना है ना, यहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था बहुत ज़बरदस्त वाला। ये देखो काम चल रहा है अभी भी रोकने का भाई, काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी है। देखो काम चल रहा है फुल पावर, और रास्ता भाई पूरा था यार, ये पूरा मतलब चला ही गया है लगभग। चलो भाई पार करते हैं इसको। झरना है भाई काफ़ी खूबसूरत, और यहाँ पे बहुत बार फटा है, दूसरी बार फटा था बादल यहाँ। लास्ट ईयर भी जब आया था तभी भी पहले फटा था और दूसरी बार भी यहीं फटा, तो इस जगह पे फटता ही रहता है बादल। थोड़ा कंजस्टेड हो रखी है ये जगह, थोड़ी क्या काफ़ी कंजस्टेड है। ऊपर से आने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है ये, यहाँ पे भी ये ज़मीन खिसक गई थी, तो यहाँ पे भी काम तो हो गया है लगभग, बस अब इसको भरने की ज़रूरत है। चलो इसी से ही चलते हैं, अब टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना किसी न किसी को, मैं ही कर लेता हूँ, भैया भी कर रहे हैं। काफ़ी भाई काफ़ी रिस्की हो गया पॉइंट ये। मैं तो ट्रैकिंग वाले शूज़ पहन के आया हूँ, तो मेरे को ज़्यादा चलने में ना कोई दिक्कत हो नहीं रही है, ना टांग फिसल रहे हैं। तो अपन तो भाई देखो मस्त जमा करके चढ़ रहे हैं। यहाँ थोड़ी भाई रोड की हालत ख़राब है और बिल्कुल बिल्कुल एज टू एज चलना पड़ रहा है। उधर स्लश है, इधर सूखा है, तो यहीं यहीं सही चल रहे हैं। केदारनाथ में ना आपको बहुत सारे ऐसे झरने मिल जाएंगे भाई, जो आपकी यात्रा को ना मंगलमय बना देंगे। ऐसे ऐसे नज़ारे भाई क्या ही बताएं। थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में देखा था कि बादल कितने ही थे, और अब देखो भाई बादल कितने हो गए हैं, और हार्डली आधा घंटा हुआ होगा, हार्डली बता रहा हूँ गाइस। और ये भाई
अभी जस्ट हमने ना छोटी लिंचोली क्रॉस करा है और अब आ गई है भाई बड़ी वाली लिंचोली। अरे मेरे को ही पता है भाई ये कितनी बड़ी है, और आप में से जो यहाँ पहले आया होगा उन्हें पता होगी। यहाँ पे भी बादल फटा था। और ओ ले भाई ये देखो आंटी जी औरत आ रही है भाई, और नीचे देखो भाई मौत, साक्षात सीधे मौत। और लास्ट टाइम का पता नहीं, मैंने लास्ट टू लास्ट टाइम सुना था कि बादल फटा था यहाँ। तो भाई हम भी चल रहे हैं, हम कम है क्या किसी से। ओह ये देखो भाई लो, जो जैसे दिखा पा रहा हूँ वैसे ही दिखा रहा हूँ। मेरी नज़र तो रास्ते पे थी, 2 मिनट की चूक हुई तो भाई पर यहाँ से देखने पे तो भाई बिल्कुल ही खुल गया है। हाँ नहीं खिसक रहा यार। भोलेनाथ ने इतने प्यार से बुलाया है भाई। नहीं भैया घोड़ा नहीं करना, पता नहीं कितनों को मना कर दिया है। एक लैंडस्लाइड वाला पार्ट ये रहा, ये तो छोटा सा ही है। और क्या पता अब आप लोगों को ये देख के लगे भाई इसको बड़ी लिंचोली क्यों कहते हैं। अभी एक स्पॉट पे खड़े हों दो पहले मुझे। हाँ यहाँ तो देख रहे हो भाई कितनी ऊपर तक है, इसलिए इसको बड़ी लिंचोली बोलते हैं। मौसम तो फुल बन रहा है। अब थोड़ी देर में ना ये जो बादल है ना यहाँ से चलते हुए दिखेगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर दिखेगा तो उसका टाइम लैप्स शॉट्स डाल दूँगा मैं वीडियो में। अभी ना हम काफ़ी चल के आ चुके हैं और अभी भी काफ़ी जाना है। और भाई यहाँ का देखो ऐसा वो हो गया है ना वेदर, और ऐसा माहौल बन गया है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी बस इन जंगलों में से भाई किंग कॉन्ग निकल के आएगा बड़ा सा। तो अभी भाई थोड़ा थक गया है तो अभी यहाँ रुके हैं। और भाई देखो बादल, मैं जो आपको बोल रहा था ना वो देखो हो चुका है। ये देखो भाई, ये देखो अब आपको आएगा टाइम लैप्स शॉट। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि भाई बीच में ना थोड़ी बहुत धूप निकल भी रही थी, तो अब जो है ना धूप वो पूरी चली गई और पहाड़ पे ना बादल टकरा गया, और ऊपर का जो पूरी लिंचोली दिख रही थी ना वो भी आधे बादलों में घुस गई है। और इधर वाला पहाड़ किंग कॉन्ग वाला पहाड़ देखो कहाँ तक गायब ही हो गया है। तो अब बाबा जी ने भाई यात्रा और मंगलमय और सुखदायी बना दी। धूप नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये लगभग टॉप का ही पॉइंट है। ये आगे वाले पहाड़ से जज कर सकते हो देख करके। तो यहाँ धूप लगती है अगर धूप आ जाए, बट अब मज़े से पहुँचेंगे अब हम। ये देखो ये एक और लैंडस्लाइड हुई थी, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ ये कौन सा वाला पार्ट है। वीडियो को देख करके समझ गए हो तो भाई बता देना कमेंट सेक्शंस में। और ये वाला पार्ट है भाई जो शॉर्टकट था ना, सबसे फेमस शॉर्टकट केदारनाथ जाने के लिए, ये वो वाला है। और भाई उसकी ये वाली हालत हो गई है, नीचे तो बहुत भयंकर गहरा हो रखा है। तो एक बार अगर ऊपर से भी देखने का मौका मिलेगा तो दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से देखो भाई कितना ही नीचे चला गया यार, पूरा ही चला गया। और उस टाइम पे जो ये शॉर्टकट में, और ये शॉर्टकट बहुत बड़ा था, ये ऐसा नहीं है कि छोटा सा है। तो जो उस टाइम पे शॉर्टकट को पार कर रहा होगा भाई उसका क्या हुआ होगा यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। तो जो एक उम्मीद करी थी ना उससे ज़्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है।
इतना नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतनी जगह लैंडस्लाइड हुई है, जितनी कुछ कुछ हमें पता चली है और कुछ कुछ हमें पता नहीं चली है। तो अगर ऊपर से मौका मिलता है ना तो मैं एक बार फिर से वो दिखाऊंगा वो पैच, फिर क्या पता ऊपर से देखने में पता चले भाई कितना ही गहरा है वो। और भाई ये वाली चढ़ाई देख करके तो हौसला और अफजाई हो गया। हौसला टूट गया ये नहीं बोलूँगा, उल्टा बोलूँगा, हौसला अफजाई हो गया भाई। गजब। इस रास्ते से हम आते ही नहीं थे, जैसा कि आपको बताया था वो वाला पार्ट बहुत फेमस शॉर्टकट था। तो भाई पिछले दो साल मैं उसी शॉर्टकट से गया हूँ। बाबा ने कहा भक्तों ने बहुत शॉर्टकट ले लिया है, अब बंद करने का समय आ गया भाई। देखो अभी भी रास्ता है वहाँ, देख रहे हो, जिगजैग रास्ता है वो। ये वाला रास्ता तो उससे भी ऊंचा है। और मैं इतना हैरान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि यार रास्ता के नाम है, बस वो शॉर्टकट ही लेता था ऊपर जाने के लिए, बट आज जो ये एक्चुअल रास्ता है ना ये लेना पड़ रहा है। और ठीक है, अब थोड़े बादल चले गए हैं, अब ऐसा सीन हो गया है यहाँ पे। चल रहे हैं धीरे धीरे, उस पॉइंट पे पहुँच के दिखाता हूँ कि वो लैंडस्लाइड कितनी बड़ी थी। मैंने स्पॉट भी ढूंढ लिया है नीचे से, पता है कि अब किस स्पॉट से दिखेगा वो पूरा। ये देखो भाई बड़ी लिंचोली। एक वो शॉर्टकट वहाँ बेचारा सुनसान पड़ा है अब। तो ये है पूरा भाई लैंडस्लाइड इफेक्टेड एरिया। चल रहा हूँ अभी ऊपर की तरफ, थक गया भाई। वो बंदा तो नीचे ही रुक गया, संजय। हमारे भाई का ना टांग बड़ा तेज चलता है ट्रैकिंग में। ये देखो चल रहे हैं। ये देखो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ ना वहाँ से ये पॉइंट पूरा दिख रहा है नीचे तक। और भाई कुछ लोग हैं जिन्हें एडवेंचर से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मैं पीछे वाले भैया की बात कर रहा हूँ, आगे वाले की नहीं। वो तो भाई अभी भी शॉर्टकट लेकर ही जा रहे हैं। और अभी मैं जब से यही देख रहा हूँ कि जितने भी ये झरने वाले पॉइंट है ना वहीं पे ही ऐसी लैंडस्लाइड देखने को मिली है। और ये देखो भाई ये भी काफ़ी अच्छा झरना है। ऊपर से ना ये वाला जो झरना है अभी जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाया ना, ये भी काफ़ी भाई चौड़ा हो गया पहले के मुकाबले। इतना ज़्यादा बादल फट गया है हर जगह। तो अभी भी ना ये लिंचोली ना ख़त्म हुई नहीं है और दूसरा लैंडस्लाइड दिख चुका है। तू जल्दी निकल ले, तू भी नहीं पड़ जाएगा। ये कह रहा है तू भी निकल ले या तू भी नहीं पड़ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, मेरे साथ नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे। तो ये देखो भाई यार अभी इतना और जाना है, हौली हौली करके चढ़ी जाएंगे। और अभी बादल गए थे, अब फिर से बादल आने के लिए रेडी हो रहे हैं। ड्रिजलिंग हो चुकी है शुरू, बढ़िया वाली। चलते हैं। ये हिम्मत तोड़ रहा है भाई, मैं तो चलते ही चले जाऊँ। अब ये रुक रहा है, मैं चलते ही जा रहा हूँ। 2 मिनट की राहत ढलान वाली, उसके बाद फिर से चढ़ाई। ढलान आती तो भाई और तेज़ चलने लग जाते हैं कदम। और अब फिर से आ गई भाई चढ़ाई, फिर थोड़ी सी ढलान, फिर प्रॉपर वाली चढ़ाई। ये फिर से भाई एक और लैंडस्लाइड वाला पार्ट आ गया है। यहाँ भी यार काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। ऐसे देखो मैं सीधा हूँ, चढ़ाई वहाँ है और रास्ता कुछ ऐसा है। और जो मैं बोल रहा था कि लैंडस्लाइड मुझे दिखी है नई वाली, वो ये वाली लैंडस्लाइड है। एक ये है और एक इसके बैक साइड है। काफ़ी टायरिंग हो गया है। और पता नहीं संजय तो कहीं भाई पीछे ही रह गया है। वो आ रहा है वहाँ, वो रहा।
और उसने ही मुझे बोला है भाई शुरू से आखिरी तक एक पेस बना के चढ़ जा। मैं उसी टेक्निक से चढ़ते ही जा रहा हूँ बस। चढ़ते जाओ चलते जाओ, चढ़ते जाओ चलते जाओ। देखो यहाँ से पता चल रही है ना कितनी ऊंची है चढ़ाई। और ये रहा बाकी का लैंडस्लाइड का स्पॉट। अब भाई बस ये पत्थर आना बाकी है किसी दिन। और मेरे टांगों में फिर नस चढ़ गई यार। अरे बीच बीच में ना गलत पत्थर में टांग रख दूंगा, नस चढ़ जाएगी। काम चल रहा है जोरों शोरों से। और जैसी ये वाली लैंडस्लाइड हम चढ़ करके ऊपर आए, वैसे ही सामने एक और लैंडस्लाइड। तो इस वीडियो में ना मेन पर्पस भी मेरा यही था वीडियो बनाने का कि मैं लैंडस्लाइड को कवर कर सकूं। और एक रीज़न और है मेरा यहाँ आने का और इतने डिटेल्ड में वीडियो बनाने का। वो रीज़न जब मैं बैठूँगा तब मैं बताऊँगा कि इतने डिटेल्ड में मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ। मुझे पता है मेरी ये वीडियो आधा घंटा 1 घंटा जाएगी बहुत आराम से। ये रहा भाई दूसरा लैंडस्लाइड का पार्ट। इधर काम चल रहा है, उधर काम चल रहा है। पहले वाला रास्ता था ये, अब ये नया बना है। पहले ये वाला रास्ता था। मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो मैं वहाँ नीचे से गया था। फिर अब चढ़ाई। और संजय वहाँ है, वो हाथ उठा रहा है। और देखो भाई घोड़ा चलने के लायक नहीं है, उसको मार मार के उठा रहे हैं भाई। एक आंटी घेर दी उसने। अभी आंटी घेर दी भाई, ये खड़ी है वो आंटी। बहुत बुरे हाल है भाई घोड़ों के साथ। तो यहाँ से देखो यार कितना ही चल के आ गए ना, बिल्कुल वहाँ से नीचे से होते हुए भाई ऊपर आते 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 हम यहाँ तक आ गए हैं एक ऐसे पॉइंट पे। हाँ संजय कहाँ है भाई? वो रहा। तो बहुत देर के बाद भाई सारी चढ़ाई क्रॉस करने के बाद एक शॉर्टकट मिला है। शॉर्टकट कुछ ज़्यादा इजी नहीं है, यहाँ से चढ़ के ऊपर ही जाना है, बट है ये शॉर्टकट। और ड्रिजलिंग फिर से भाई शुरू हो चुकी है। ड्रिजलिंग से बोला भी नहीं जा रहा, इतना थक चुका हूँ। ड्रिजलिंग से ना थोड़ी तेज़ ही है बारिश जो भी है। तो ये मैंने कुछ नया ट्राई करा है, ड्यूल स्क्रीन की। पीछे का भी देखो भाई, मैं भी बोलता बोलता चलूँ। तो संजय तो काफ़ी पीछे रह गया, अब पता नहीं उसको कितना ही टाइम लगेगा आने में। तो भाई लोगों का जाम लग चुका है, तो अब थोड़ा रुक के चलना पड़ेगा ऊपर। तो अब थोड़ी ना भीड़ कम हुई। देखो मैंने लोगों को पास होने दिया कि मैं थोड़ा भाई तसल्ली से व्लॉगिंग तो कर रही हूँ और वेट ही ना करना पड़े, धीरे धीरे चढ़ता चला जाऊँ भाई ऊपर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आपको भी हर हर महादेव। चलो हम यहाँ से चढ़ जाते हैं। हाथ लगाने की भाई ज़रूरत ही नहीं है, चढ़ते चले जाओ। यहाँ बह रहा है एक नाला और संजय भाई वहाँ खड़ा है, जूम नहीं कर सकता बट वो खड़ा वहाँ है। आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सॉरी। और भाई यहाँ से क्या व्यू आ रहा है सामने का, मज़ा एक नंबर भाई। बारिश से तो उसको इतना डर लगता है भाई, ड्रिजलिंग ही हो रही है, आपको कैमरे में भी पता लग रहा होगा।
बट ये देखो भाई बंदा रेन कोट पहन रहा है, उसके बाद आएगा यहाँ। अब ड्रिजलिंग से ना बारिश हो चुकी है, ड्रिजलिंग कन्वर्ट हो गई है अब बारिश। और यार ये चढ़ाई ना ख़त्म ही नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये मेरे लिए इसलिए टफ हो रहा है, इस रास्ते से मैं पहली बार आ रहा हूँ। जो फेमस शॉर्टकट था ना, मैं हर बार उसी रास्ते से गया हूँ। तो ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, मंजिल पे तो पहुँचना ही है, कैसे भी पहुँचे, धीरे धीरे ही सही। बट आज मेरे को लग रहा है मैं समय पे पहुँच जाऊँगा। हरदम मैंने आखिरी आरती ली है, इस बार ले ही लूँगा मैं पहली आरती। मैं ना बहुत देर से ना अकेला चल रहा हूँ, तो अब ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं आया हूँ सोलो ट्रिप में। क्योंकि जो मेरा साला है सागर भाई, उसका फर्स्ट टाइम है, तो वो एक्साइटमेंट में वो निकल चुका। मैं अपनी धीरे धीरे स्पीड पकड़ के बस मैं नॉन स्टॉप चला ही जा रहा हूँ। जैसे मैं गौरीकुंड से रामबाड़ा तक नॉन स्टॉप आया था, वैसे ही रामबाड़ा से ऊपर तक नॉन स्टॉप जाने वाला हूँ। तो संजय ना बहुत पीछे रह गया है, तो जो मैंने शॉर्टकट लिया था ना, तो लास्ट उसको वहीं देखा था। उसके बाद मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, और अभी थोड़ी हल्की सी ढलान है, और उसके बाद दिखाता हूँ आपको ढलान के बाद। संजय पीछे रह चुका है, अब बिल्कुल सोलो ट्रिप के मज़े ले रहे हैं। बाल हो चुके हैं भाई गीले, थोड़ी देर में बाल ऐसे पीछे भी हो जाएंगे, इतने गीले तो हो ही गए हैं। सुबह बस हाथ मुंह धो करके ब्रश करके निकल गए थे। गौरीकुंड में तो कुंड बंद है, तो भाई छींटे नहीं लगा पाए, बट रास्ते में जो झरने मिले हैं उससे हमने छींटे लगा लिए हैं। ऊपर भी एक गौरीकुंड है, वहाँ से भी लेकर हम छींट लगा लेंगे। बाकी अब बैक वाले कैमरा से दिखाता हूँ कि ढलान के बाद और कितना चढ़ना है दोबारा, और कहाँ तक चढ़ना है। तो देखो अभी बस है ये इतना सही ढलान है, ठीक है, वहाँ तक ढलान है, ये जो नदी वाला है झरने वाला हिस्सा। उसके बाद भाई फिर चढ़ाई है, ये ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर, और हमें ऊपर भी चढ़ना है। देखो वो पीछे दिख रहा है एक वाइट सी लाइन, वो वहाँ पे वो है, वही है वो जो क्या है, घोड़ा बराव है, जो जहाँ पे घोड़ों का स्टॉप होता है। इसके ऊपर वो वाइट वाली लाइन है, वो घोड़े की स्टॉप है। और अभी तो वहाँ तक जाना है भाई। वो एक आश्रम है, बहुत अलग सा आश्रम है, वहाँ उस तरफ नहीं जाना, वो इन पहाड़ों से जाया जाता है। उधर से भी रास्ता है, बट वहाँ नहीं जाना, बट उससे भी ऊपर जाना है। तो अभी रास्ता ना अपना काफ़ी ज़्यादा लंबा है, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। बड़ी लिंचोली अभी भी चल रही है, छोटी लिंचोली हमने पार कर ली थी। तो अब भाई मैं ना नीचे ढलान उतर रहा हूँ, और ढलान का अब आप देखेंगे टाइम लैप्स शॉट। तो मैं वो ढलान उतर चुका हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे है भाई एक और झरना। थकावट तो ये झरने के जो नज़ारे हैं ना, ये मिटा देते हैं काफ़ी हद तक। और जो बाकी थकावट होती है और शरीर के पेन होते हैं, वो भोलेनाथ मिटा देते हैं, जैसे ही आपके सामने आ जाते हैं। तो अब भाई यहाँ से ना फिर से चढ़ाई है शुरू। पहले जाना है उस तरफ, फिर वहाँ से ऊपर, फिर ऊपर। तो चलो भाई चलते हैं। और अब बारिश फिर से रुक चुकी है, बस ड्रिजलिंग हो रही है दोबारा से। ठीक है, बस ऐसे ही चलता रहे, ज़्यादा ना भीगे, वरना भाई रात में दिक्कत हो जाएगी। मैंने इस बार रेनकोट भी नहीं लिया, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सारे बेचारे हाँ बेचारे ही हैं, और इनके लिए भी अच्छी बात है। सारे बेचारे घोड़े खाली पड़े हैं, इन घोड़ों के लिए अच्छी बात है। बहुत यार वीडियो में मैं दिखा नहीं रहा हूँ यार, बहुत पिटाई लगा रहे हैं घोड़ों की, बहुत ज़्यादा। और ये लोग ना घोड़े को मार भी कहाँ रहे हैं, उसके टांग पे भाई, जिससे वो चढ़ता है इतनी मुश्किल वाली चढ़ाई। ये लोग उसी पे ही उसको मारे जा रहे हैं। बस अक्ल लगाओ भाई, टांगों पे मार रहे हो, उसी से वो चल रहा है। पेन वैसे ही है उसको, तुम और पेन दे रहे हो। तो मेरे ज्ञान देने का कोई वो मतलब बनता नहीं है। बस जो मेरे को फील होता है हर बार, वो मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ यहाँ पे।
तो लास्ट ईयर यहाँ पे भी ना लैंडस्लाइड आई थी अच्छी खासी, यहाँ पे बादल फट गया था। तो काम बस अभी तक यहीं तक ही पहुँचा है और अब काफ़ी ज़्यादा पक्का काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैं यहीं से ऐसे करके गया था, तो अब इसको और मजबूत बना रहे हैं। बस भाई जूते ना भीगे यार जूते वैसे भीगेंगे नहीं, डीकैथलॉन के हैं तो भीगेंगे नहीं, वाटरप्रूफ बोला है भाई कंपनी ने। और भाई छोटा सा पैच, उसके बाद चढ़ाई। अब चलो पानी से चलते हैं। अरे भाई घोड़े ने तो पानी उछाल दिया। तो काम चल रहा है बिल्कुल भाई जोरों शोरों से, पक्का काम होएगा इस बार। बट जिस दिन नेचर को आना होगा तो ये भी कुछ नहीं है। ये जगह तो चलो पिछले बार भी इतनी थी, कुछ चेंज नहीं हुआ। बट हाँ ये जो बना रहे हैं ये चेंज हुआ है। और भाई देखो मेरे को पूरा रास्ते कहीं संजय दिख ही नहीं रहा वो बंदा इतना पीछे छूट गया है। बट कोई नहीं, सबकी अपनी अलग अलग स्पीड होती है। तो चलते चलते ना मैं नए वाले हेलीपैड पे पहुंच गया, और जो कि 2013 की आपदा के बाद बना था ये वाला हेलीपैड। तो एक बार ना आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ नज़ारे कैसे है। बट भाई नज़ारे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, कूड़ा पड़ा है और एक छोटा सा बुगियाल टाइप है। थोड़ा रोशनी आ रही है मेरे सामने से ना, और चलो बैक वाले कैमरे से दिखाता हूँ। धूप भी आ गई है और दिखाता हूँ और कितना रह गया है। बट इससे भी दिख ही जाएगा आपको। ये देखो मेरे बैक साइड में देखो इतना अभी रह रहा है। और अब यहाँ पे थोड़ा आधे घंटे ना रुकूंगा, क्योंकि भाई रामबाड़ा से यहाँ बहुत नॉन स्टॉप आया हूँ। तो अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ। और जो संजय है वो उसी पॉइंट पे था जो अभी आपको दिखाया था ना ढलान वाला, वो उसी पॉइंट पे अभी बात हुई थी मेरी। तो मैंने उसको बता दिया है कि भाई यहाँ पे खड़ा हूँ तो फटाफट आ जा। आपको दिख रहा होगा, देखो भाई अब इस वाले पहाड़ पे ना धूप पड़नी हो चुकी है शुरू, और मौसम फिर से खुल गया और इधर से आ रखी है धूप। और भाई ये देखो ये धूप है, धूप धूप धूप। और भाई देखो पानी की ना धाराएं देखो यहाँ, बहुत मतलब ना नॉर्मल आइस से तो ये बहुत ज़्यादा मस्त लगता है देखने में। पूरी धारा है, बड़ी है छोटी बड़ी, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 धाराएं हैं। और हमें जाना है भाई वहाँ, वो है घोड़ा चट्टी, जहाँ पे सारे घोड़े लास्ट पे रुक जाते हैं। और ये देखो भाई कुछ है ये, भाई कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये बात करते करते ना इस पार्ट पे भी ना धूप आ गई है। बस अब इसी पार्ट पे सबसे बढ़िया धूप लग रही है। अब मैं भी ना धूप में ही खड़ा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ड्रिजलिंग भी हो रही है, देखो आपको कैमरा में दिख रहा होगा। और भाई ये गंदगी बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्या पता है कूड़ा घर ही हो, इनका कूड़ा घर ही बना रखा है। तो ड्रिजलिंग अभी भी हो रही है और धूप भी निकली हुई है। और ये जा रहा है भाई हेलीकॉप्टर। तो यहाँ से जो हेलीकॉप्टर जा रहा है वो काफ़ी पास से जा रहा है, ये फिर भी थोड़ा दूर से जा रहा है, बट हम पहुँचने वाले हैं। और ये आश्रम का ना लास्ट टाइम मैंने पूछा था, मेरे को इस आश्रम के ना एक योगी जी मिले थे। इस आश्रम में ना भाई एनी टाइम फ्री खाना आपको मिलता है और फ्री में रह सकते हैं। बट वो ये वहाँ जाना ना थोड़ा लंबा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको जानकारी दे रहा था ना वो थोड़ा गलत था। ये है इसका रास्ता जो है ना वो केदारनाथ के वहीं से ही एक नया पुल बना है, उस पुल के उस तरफ से जा करके इसका रास्ता है। और अगर किसी को पुराने रास्ते से जाना है तो भाई तो रिस्क है। वो देखो पुराना रास्ता ये रहा उस आश्रम जाने का। ये तो यहाँ पे ना अब हो चुकी है छाँव और ना बहुत हवा आ रही है भाई। ऊपर ना केदार घाटी से हवा सीधा नीचे की तरफ जा रही है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो इसलिए भाई टोपी पहन लिया। वैसे भी जुकाम की सेंसेशन आ रही है, ऊपर जाते जाते तक बीमार ना आ जाऊं तो भाई प्रिकॉशंस तो लेना बनता है। और संजय आ गया भाई, 20 मिनट बैठ चुका हूँ मैं यहाँ, फिर आया भाई बंदा। और बस अब बैठेंगे यहाँ पे, आधा घंटा बैठेंगे या थोड़ा कम बैठेंगे और पहुँच जाएंगे भाई आगे के सफ़र पे। और आज भाई ऐसा होएगा कि मैं आज समय से पहले पहुँचूँगा। हर दम मैंने हमेशा आधी आरती ली है
या तो कभी कभी मैं आरती ले ही नहीं पाया, बट आज आरती से पहले पहुंचूंगा। और अगर आरती से पहले पहुंचा तो भाई आरती भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बने रहे भाई। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, बट यहाँ तक देख ली है तो भाई आगे भी देख ही लेना। और बाकी तो इच्छा आप ही की है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब जो हवा है ना वो पहले से भी ना और ज़्यादा तेज़ हो गई है, और भाई ये टोपी भी ना उस हवा को रोक नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। और क्या पता इस हवा की आवाज़ ना ये मेरा कैमरे का स्पीकर कैप्चर कर रहा होगा। और देख रहे हो, देखो भाई शिवरिंग होनी शुरू हो चुकी है शरीर में। ठंड लग रही है, कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ कि जानबूझ के ऐसे 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 हिला रहा हूँ, हिल रहा है, वो ठंड लग रही है। तो वो तो भाई लकीली ठंडे कपड़े रख लिए थे तो ऊपर वो काम आए। 20 मिनट बैठने के बाद भाई हमारी यात्रा फिर से हो चुकी है शुरू। और अब हम भाई सीधा रुकेंगे केदारनाथ, और आज तो समय से पहले ही पहुंच जाएंगे। तो पहले जो है ना भाई दर्शन, मंदिर के दर्शन करेंगे, गर्भगृह के दर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद होटल लेंगे अपना या कैंप, जो भी हमें मिले रीज़नेबल प्राइस में। बट एजेंडा यही है, नॉन स्टॉप अब सीधा केदारनाथ चलना है। तो चलो भाई चलते हैं। फिर से धूप निकल गई है, धूप छाँव होता ही जा रहा है यहाँ। और कहाँ रह गए, फिर से रह गया भाई वो। तो ऐसे ही चलते चलते ना एक जगह मिली। तो ये देखो यार कितनी मतलब निराली सी जगह है। और एक चीज़ अभी और नोटिस करवाऊँगा आपको, क्या है देखो, वैसे तो ये धार है ठीक है, ओहो हाथ का पकड़ लेता है यार ये फोकस। एक धार ये है, एक धार ये है ठीक है, और ये वाली गाइस, जो ये वाली आप धार देख रहे हैं ना, ये वाली, ये बीच में देखो एक गायब है। इसकी धार ना वो ऊपर है, वो ऊपर ठीक है। और उसके बाद ना ये धार वहाँ से गायब है। और उसके बाद भाई देख लो, मैं बहुत प्यार से ले जा रहा हूँ नीचे तक, और वो धार यहाँ निकल रही है। तो है ना कितनी मतलब, क्या बोलूँ मैं, देखो मैं कमेंटलेस हो गया हूँ। और रास्ता एक वो रहा जिगजैग, पुराना रास्ता है वो, जो कि ढह चुका है काफ़ी। तो एक शॉर्टकट ये मिला है सीढ़ियों वाला, तो चढ़ते हैं अब इसको धीरे धीरे। संजय पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत ऊंचा है, नाम का ही शॉर्टकट है ये। और ये शॉर्टकट मेरे को लग रहा है कुछ नया बनना है, नहीं ये GMVM के कैंप्स हैं। और बस भाई चढ़ते जाओ। वहाँ नीचे है हेलीपैड जहाँ पे हम बैठे थे, और मैं वहाँ से शॉर्टकट एक मार के मैं पूरा चढ़ के आया हूँ। और भाई बस इतना सही रह गया था, और भाई मेरी हिम्मत ने ना दम तोड़ दिया। नॉन स्टॉप आया हूँ वहाँ से यहाँ तक, और ये काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, बस उतना और रह गया भाई, बस थोड़ा सांस ले लूँ। पानी मैं पी नहीं रहा हूँ, अगर पानी पीते हैं तो भाई घुटनों में ना और ज़्यादा दर्द होता है। तो पानी कभी भी पहाड़ों पे चढ़ते हुए पियो तो पैसे तो कम पियो भाई, पीना है तो भाई बैठ के पियो। फिर मैं तो नहीं पी रहा हूँ, इतना नहीं पी रहा, होठ सूख चुके हैं। तो चल रहा हूँ भाई, अब चलते हैं आगे। सांस ले ली, अब चलते जाओ भाई। जूते भी एकदम मस्त साथ दे रहे हैं। चढ़ गए भाई, चढ़ गए भाई, पहुंच गए। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये वाला पैच ना टूटा हुआ था, तो ये वाला पैच अब पूरा सही हो चुका है।
वहाँ पे ऊंचा इसलिए छोड़ा है कि थोड़ा नीचे बैठ जाए मिट्टी। चलते हैं, अभी थोड़ी ढलान है, चलते हैं। और भाई सामने देखो ग्लेशियर के दर्शन हो गए हैं, फ्रेश स्नोफॉल हुई है, बट जो असली ग्लेशियर है उसके भी दर्शन नहीं हुए हैं। चल रहे हैं अभी भाई, बस करीब है मंजिल। तो सामने के नज़ारे देखो भाई, देख रहे हो फ्रेश स्नोफॉल हुई है। जब नीचे बारिश हो रही थी तो ऊपर स्नोफॉल हो रही थी भाई, वाओ। एक यहाँ पे भी है ग्लेशियर, वो दिख नहीं रहा है, छुप गया है वो, ये देखो। और इसके ऊपर बादल देखो भाई, है ना जन्नत वाले नज़ारे, साक्षात जन्नत दिख रहा है सामने। और अभी जब और पास जाएंगे तो नज़ारे ही कुछ और होंगे। बहुत ही ज़्यादा चलने के बाद भाई यहाँ पहुँचा हूँ, और ट्रस्ट मी भाई, नॉन स्टॉप शॉर्टकट पकड़ते पकड़ते भाई चढ़ाई करके यहाँ पहुँचा, और भाई इस व्यू तक पहुँचा हूँ जो आप भाई दूसरी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। मैं इधर उधर नहीं देखूँगा भाई, आई कांटेक्ट बिगड़ जाता है, तो इसलिए ड्यूल स्क्रीन ऑन है कि मैं भी बात कर सकूँ और आप पीछे का भी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अब तो भाई पीछे का व्यू ना बहुत ज़्यादा खुल गया है, तो आपको अब तीनों मतलब जितने भी ग्लेशियर है ना सब दिख रहे होंगे, और फ्रेश स्नोफॉल हुई है भाई। बस अब मुश्किल से आधा घंटा और रह गया है। अब मैं आपको बैक वाले कैमरे से दिखाता हूँ कि जो लास्ट शॉर्टकट है ना, उसके बाद जहाँ पे हम घोड़ा पड़ाव पे पहुँचेंगे। अभी तक मैं बोल रहा था कि वो घोड़ा चट्टी है, बट वो घोड़ा पड़ाव है, मेरे को रास्ते में याद आ गया था, तो उसको मैं करेक्शन कर रहा हूँ उसकी। तो अभी दिखाता हूँ बैक वाले कैमरे। पहले तो ये व्यू देखो भाई, धीरे धीरे भाई जन्नत खुल रहा है, सुबह से ढका हुआ था, और उसका रीज़न भाई ये है, ये देखो भाई स्नोफॉल हुई है बहुत गजब। और जो चीज़ मैं अभी आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, ये तो इसको आप ऐसे भी रिसेंबल कर सकते हैं, त्रिशूल है। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये त्रिशूल ही लगेगा। लो मैंने ना फोकस को वो कर दिया एडजस्ट, तो अब आप ये देखो भाई, पहले तो आप ये व्यू देखो, ये देखो यहाँ से ये पूरा फ्रेश स्नोफॉल। उसके बाद अब आता हूँ भाई मेन मुद्दे पे। देखो अभी ये वाला रास्ता जो है, जो ये दिख रहा है, ये सब ये तो है ठीक है। अब मैं इस वाले रास्ते को स्किप करूँगा, और ये जो शॉर्टकट है ना, ये लास्ट शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट मैं लूँगा। देखो अब आपको क्लियरली यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे होंगे। अपर्चर भी सेट कर दिया है देखो, तो ये भाई लास्ट है। यहाँ के बाद ऐसा हो जाता है कि हिम्मत टूट जाती है ऊपर पहुँचते पहुँचते। हर बार मैंने ये एक्सपीरियंस करा और लोगों से भी पूछा है। ये पार कर लिया तो भाई इस जन्नत के दर्शन तो हो ही जाते हैं। ये लो भाई, और जो केदार घाटी है ना, जहाँ पे आपको ये वाला ग्लेशियर दिख रहा है, जस्ट उसके नीचे है। लास्ट ईयर ना मुझको एक ये वाली लैंडस्लाइड भी मिली थी यहाँ पे भी ना। लास्ट ईयर जो है वो बादल फट गया था, तो पिछले साल से ही ना यहाँ पे काम चल रहा है। तो अब जा कर के भाई इन्होंने फुल प्रॉपर पक्का काम कर दिया है, तो अब समझ लो भाई बहुत टाइम लग गया। इसके ऊपर से फिर बर्फ़ भी पड़ गई तो काम रुक ही गया होगा। इस जगह पे ना बहुत बड़ी बड़ी ग्लेशियर्स होती है भाई, हमारे से ऊंची ऊंची ग्लेशियर्स लगती है इस जगह पे। तो अभी भी बस काम चल ही रहा है, और ये थोड़ा ढलान है ना, तो इजी हो रहा है चलने में। और आगे भाई घोड़े आगे, रास्ता ही बदल लो। और यहाँ से भाई कुछ आ रहा है ऐसा नज़ारा, ये देखो भाई। लास्ट ईयर फटा था ना ग्लेशियर कह रहा हूँ, जब बादल फटा था तो ये ऐसा हो गया था। और हेलीकॉप्टर तो अब और पास से जा रहा है, आँखों से बड़ा दिख रहा है, बहुत पास दिख रहा है, और कैमरे में थोड़ा दूर लग रहा है।
चल रहे हैं अब थोड़ा फटाफट, क्योंकि अभी दम टूटने वाला है उस शॉर्टकट में। तो सबसे राहत वाला पार्ट ना यही है, और ये लास्ट का पार्ट है ये। यहाँ पे बिल्कुल राहत मिल जाता है भाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा डाउन स्लोप है, और वो डाउन स्लोप है भी क्यों, उसका भी रीज़न है भाई। क्योंकि उसके बाद वो जो सामने जो शॉर्टकट आने वाला है, तो वो ये सब वसूल लेगा ना। भोलेनाथ के पास पहुंचना इतना इजी नहीं है, पूरी एक तपस्या है भाई। घोड़े पे बैठ के आ जाओ तो इजी है, वो क्या तपस्या है। तो यहाँ थोड़ा इजी है, आपको दिख भी रहा होगा अब कैमरे में कि भाई बस अब सीधी सीधी है रोड, और वहाँ से चढ़ाई शुरू है। फिर वहाँ से मैं लूँगा भाई शॉर्टकट, और फिर जन्नत पहुँच जाऊँगा भाई। अभी बस मैं गिरते गिरते बच गया, ध्यान जन्नत पे था, नीचे पाइप था भाई। तो चल रहे हैं, सुकून के 5 मिनट सुकून से जी लूँ। तो अब ना चलते चलते भाई पहुंच चुका हूँ आखिरी वाले शॉर्टकट में। तो अभी आखिरी वाला शॉर्टकट है, और संजय भाई मेरा दोस्त वो है काफ़ी पीछे, और जो मेरा साला है सागर वो पहुंच चुका है भाई केदारनाथ। तो मैंने संजय से बोला है कि अब मैं जो ये शॉर्टकट रास्ता है इसके हाफ वे में तेरा वेट करूँगा, तो जल्दी आइयो। तो चल भाइयों, तो चलो मैं भी अब इसको भाई फटाफट चढ़ता हूँ, धीरे धीरे चढ़ता हूँ सॉरी, और करता हूँ इसको क्रॉस। तो मैं कम से कम 1 घंटे पहले केदारनाथ के 1.5 किलोमीटर पीछे मैं पहुंच चुका था, और मेरी भाई फ़ोन की बैटरी ना सिर्फ 1% थी। तो जो खोड़ा पड़ाव था वो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर एक होटल में मैगी खाने को रुका, तो वहाँ पे भाई फ़ोन चार्ज करा है, तो अब 44% बैटरी हुई है। तो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ठंड है यहाँ, बहुत ज़्यादा। और अभी आरती का समय है 6:30 बजे, और अभी भाई टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है भाई संजय? 6:13 हो रहे हैं। 15 मिनट में अब लगभग आरती स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई अब फटाफट मैं भगता हूँ, और ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की आरती दिखाऊंगा आप लोगों को। और हल्का फुल्का दिखाऊंगा आरती, पूरी नहीं दिखाऊंगा भाई। वीडियो के चक्कर में अपना जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है भाई महादेव के साथ, वो स्पॉइल नहीं करूंगा। पहली बार जो है भाई आरती पूरी लूँगा मैं। हर बार जैसा कि बताया कि आधी आरती ली है, तो आज भाई मौका मिला है तो पूरी लूँगा। तो अब पीछे है थोड़ी रोशनी, आगे तो भाई पूरा अंधेरा हो चुका है, और फुल है भाई, ठंड बहुत है यहाँ। हर बार बारिश मिलती है, इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है। और अगर बारिश हुई तो भाई स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी मेरे साइड में भाई देखो रास्ता गिरा हुआ है। तो भाई चलो फटाफट चलता हूँ।